हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है। अस्थमा इज़ ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ ऑफ ए एयरवे कोज्ड बाय एलर्जिक रेस्पॉन्स ऑफ ब्रोंकाई रिजल्टिंग इन रिवर्सिबल नैरोविंग ऑफ एयरवे ड्यू टू ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ ब्रोंकाई एंड एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस। अस्थमा ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है लॉन्ग टाइम के लिए एयरवे की। इसका कोज होने का कारण एलर्जी है और ये नैरोविंग कर देती है एयरवे को, जिसकी वजह से ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है और ब्रोंकाई के वाल वो थिक हो जाते हैं, उनमें एक्यूमुलेशन हो जाता है म्यूकस का। अब हम बात करेंगे कोजेज़ की। द एग्जैक्ट कोज ऑफ अस्थमा इज़ नॉट क्लियर बट इट्स प्रोबेबली ड्यू टू अक्कर बाई ए कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एंड इनहेरिटेड। इस कंडीशन का कोज एग्जैक्ट कोज तो क्लियर नहीं है, बट ये इन्वायरमेंटल और जेनेटिकली हो सकती है। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। ए नंबर ऑफ फैक्टर्स आर थॉट टू इंक्रीज ऑफ चांसेस ऑफ डेवलपिंग अस्थमा हैविंग ए ब्लड रिलेटिव अस्थमा सच ए पेरेंट्स। ये हमें ब्लड रिलेटिव अस्थमा है ये केवल जेनेटिकली भी हो सकता है पेरेंट्स के थ्रू। एयरबोर्न एलर्जन सच एज पोलन एनिमल डेंडर्स डस्ट माइट्स। ये एयर पोल्यूशन की वजह से भी हो सकता है और पोलन पाउडर की वजह से भी हो सकता है, एनिमल डस्ट की वजह से भी हो सकता है और डस्ट माइट की वजह से भी हो सकता है। एयर पोल्यूटेंट्स आर इन इरिटेंट्स। ये एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से भी इरिटेट करती है हमारी म्यूकस को। स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन टू सम फूड सच एज। ये फूड्स की वजह से हो सकता है, जैसे पीनट्स की वजह से हो सकता है, मूंगफली की वजह से। एक्सपोजर टू ऑक्यूपेशन ट्रिगर सच एज केमिकल यूज्ड इन फार्मिंग हेयर ड्रेसिंग। ये हमारे ऑक्यूपेशन जैसे किसी केमिकल फार्मिंग या किसी इंस्टीट्यूट में वर्किंग करने की वजह से या हेयर ड्रेसिंग की वजह से हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हो सकता है, कुछ एक्सरसाइज जैसे अस्थमा इंड्यूस करती हो। अब हम बात करेंगे टाइप्स की। टाइप्स में फर्स्ट वन एलर्जिक अस्थमा या एक्सट्रिंसिक अस्थमा, नॉन एलर्जिक अस्थमा या इंट्रिंसिक अस्थमा। फर्स्ट वन हम बात करेंगे एलर्जिक अस्थमा के बारे में। हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस टू इनहेलेशन ऑफ स्पेसिफिक एलर्जन सच एज पेट डेंडर्स, हाउस डस्ट, पोलन फूड्स। ये एलर्जिक अस्थमा हमें किसी भी पेट डेंडर्स की वजह से, जैसे एनिमल्स की वजह से हो सकता है, हाउस डस्ट की वजह से हो सकता है, पोलन किसी पाउडर की वजह से हो सकता है, फूड से भी हो सकता है। अब हम सेकंड बात करेंगे नॉन एलर्जिक अस्थमा या इंट्रिंसिक अस्थमा। इरिटेंस इन एयर नॉट रिलेटेड टू एलर्जिक सच एज एयर पोल्यूशन, कोल्ड, हीट, वेदर चेंज, फ्यूम्स, सिगरेट, रूम डिओड्रेंट्स। ये किसी एयर इरिटेंट्स की वजह से नहीं होता है, ये केवल पोल्यूशन की वजह से या कोल्ड की वजह से, हीट की वजह से या वेदर चेंज होता है उसकी वजह से, फ्यूम्स, सिगरेट की वजह से हो सकता है। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू अंडरलाइंग फैक्टर। ये किसी भी एलर्जेंस की वजह से होता है। रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स फ्रॉम मास्ट सेल्स। हमारी मास्ट सेल से कुछ मीडिएटर रिलीज़ होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकोजल वाल में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से तीन कंडीशन होती है: हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, एयरवे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, स्वेलिंग ब्रोंकियल मेम्ब्रेन। अब इन तीनों कंडीशन की वजह से हमारे नैरोविंग हो जाती है ब्रोंकियल ट्यूब, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी होने लगती है ब्रीथिंग में, वीजिंग साउंड आता है, कफिंग होती है, टाइटनेस हो जाता है चेस्ट। अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम की। साइन एंड सिम्टम में फर्स्ट वन फीवर, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की वजह से फीवर होगा, प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस का,
कफिंग होगी, डिज़निया, डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथिंग में, वीजिंग साउंड आएगा, हाइपोक्सीमिया होगा, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी जिसकी वजह से साइनोसिस सिम्टम होगा, ब्लूनेस हो जाएगी हमारी स्किन, मेंटल कन्फ्यूजन होगा, फटीग कंडीशन होगी वीकनेस वाली। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में सबसे पहले डायग्नोसिस करेंगे हम, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, एबीसी लेंगे, आर्टरी ब्लड गैस लेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, अस्कल्टेशन ऑफ ब्रीथिंग साउंड को अस्कल्टेट करेंगे, असेस करेंगे, स्पायरोमेट्री करेंगे, फंक्शन मेज़रमेंट करेंगे लंग्स का। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में सबसे फर्स्ट वन मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, उसमें मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे जैसे ब्रोंकोडायलेटर्स, ये ब्रोंकाई को डायलेट करती है। दे कॉजेज वाइडनिंग ऑफ द एयरवे बाय रिलैक्सिंग ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स बाय स्टिमुलेट बीटा रिसेप्टर्स, ये हमारी ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होती है उसको डायलेट कर देती है और बीटा रिसेप्टर उसको स्टिमुलेट कर देती है। इसमें ड्रग्स देंगे साल्बुटामोल, फॉर्मोटेरोल, एल्बुटेरोल। अब हम बात करेंगे ज़ैंथिन डेरिवेटिव्स की। दे हैव ए डायूरेटिक इफेक्ट एंड रिलैक्सेशन स्मूथ मसल स्पेशली ऑफ ब्रोंकाई, ये स्मूथ मसल को डायलेट करती है जैसे ब्रोंकाई को करेगी। ज़ैंथिन डेरिवेटिव में हम थियोफाइलिन ड्रग्स देंगे, एमिनोफाइलिन देंगे, डेरिफाइलिन देंगे। अब हम बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की। द एक्शन ऑफ दीज ड्रग्स इंक्लूड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। एंटीकोलिनर्जिक एजेंट डिक्रीज करती है सिक्रेशन ऑफ म्यूकस का, जिसमें इप्राट्रोपियम देंगे, एट्रोपाइन सल्फेट देंगे ड्रग्स। अब हम बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। यह एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जिक ड्रग्स होती है जो इन्फ्लामेशन और एलर्जिक को रिड्यूस करती है। मिथाइल प्रेडनिसोलोन, बीटामेथासोन। अब हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्स क्या मैनेज करेगी पेशेंट के लिए? सबसे पहले असेसमेंट करेंगी पेशेंट का, असेस क्लिनिकल साइन ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, असेस करेंगी क्लिनिकल साइन को एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। टेक ए हिस्ट्री ऑफ पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेगी, कलेक्ट नॉलेज अबाउट एलर्जिक रिएक्शन इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। आस्क अबाउट वर्किंग प्लेस, पेशेंट के वर्किंग प्लेस के बारे में पेशेंट की लाइफ स्टाइल के बारे में पूछेगी। अब नर्स डायग्नोसिस करेंगी इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू एंजाइटी और ड्यू टू एयरवे स्पाज्म और एडिमा। अब नर्स इंटरवेंशन क्या प्लानिंग करेगी इस डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग? असेस द रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्रीथिंग पैटर्न एंड डेप्थ, असेस करेगी रेस्पिरेटरी रेट को और ब्रीथिंग पैटर्न को। मॉनिटर एबीसी करेगी टू गिव फॉवलर पोजीशन टू द पेशेंट को फॉवलर पोजीशन प्रोवाइड करेगी। एडमिनिस्टर ऑफ O2 एज प्रेस्क्रिप्शन, पेशेंट को O2 देगी, ऑक्सीजन देगी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी की वजह से। प्रोवाइड ब्रोंकोडायलेटर एंड स्टेरॉइड्स, ड्रग्स प्रोवाइड करेगी। सेकेंड डायग्नोसिस करेगी डिफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू इंक्रीज सिक्रेशन प्रोडक्शन एंड ब्रोंकोस्पाज्म, इंक्रीज सिक्रेशन प्रोडक्शन और ब्रोंकोस्पाज्म को क्लियर करेगी। इसमें प्लानिंग करेगी नर्स। सक्शनिंग में बी गिवन इट एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट, सक्शनिंग के थ्रू एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट को क्लियर करेगी। मॉनिटर स्पूटम फॉर कलर एंड कंसिस्टेंसी टू गिव ओरल हाइजीन एवरी 2 to 4 आवर्स, नर्स मॉनिटर करेगी ओरल हाइजीन को और कलर स्पूटम को असिस्ट करेगी। थर्ड डायग्नोसिस करेगी इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज ड्यू टू एयर ट्रैपिंग, नर्स एयर ट्रैपिंग के लिए क्या प्लानिंग करेगी? असेस लंग साउंड इन एवरी हॉवर्स टू डिटरमाइन गैस एक्सचेंज, असेस करेंगी लंग साउंड को और गैस एक्सचेंज को।
असेस कलर ऑफ स्किन फॉर डिटेक्शन ऑफ साइनोसिस, असेस करेगी स्किन के कलर को, साइनोसिस कंडीशन को, ब्लूनेस नहीं हो रहा हो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ O2 प्रोवाइड करेगी, ऑक्सीजन देगी पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी में। अब 4 डायग्नोसिस करेगी नॉलेज डेफिशिएंट ड्यू टू डिजीज कंडीशन, पेशेंट को नॉलेज देगी अकॉर्डिंग डिजीज़ के, इसमें प्लानिंग करेगी नर्स। प्रोवाइड नॉलेज अबाउट डिजीज़ टू द पेशेंट, नॉलेज प्रोवाइड करेगी पेशेंट को डिजीज़ के अकॉर्डिंग। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को साइकोलॉजी सपोर्ट देगी मेंटली। गिव कंफर्टेबल पोजीशन, आल्सो गिव फीडबैक टू पेशेंट, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेगी। 5th डायग्नोसिस पे करेगी चेस्ट पेन रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन, डिजीज़ के अकॉर्डिंग चेस्ट पेन को रिलेटेड अकॉर्डिंग नर्सिंग डायग्नोसिस देगी, जैसे इंटरवेंशन प्लानिंग करेगी नर्स। प्रोवाइड एनाल्जेसिक देगी पेन को रिड्यूस करने के लिए, ऑक्सीजन इनहेलेशन करवाएगी और यूज़ ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स करेगी जैसे साल्बुटामोल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।